Hello students, good morning. Today we are going to solve some exercises based on modals. Fill in the blanks with appropriate modals. First sentence is the plane may land anytime. यहाँ पर क्या है? Possibility. So we will put here may. Would you like to have more information? Please do write to me. Like आ गया वर्ड, तो मैंने आपको बताया था बेटा कि जहाँ पर लाइक आ जाए, प्रेफरेंस आ जाए, प्रायोरिटी आ जाए, तो वहाँ पर क्या आएगा, और ऊपर से लाइक भी आ गया और प्लीज़ भी आ गया. ठीक है, एक पोलाइट रिक्वेस्ट है. सो वी विल यूज़ हियर वुड यू लाइक टू हैव मोर इन्फॉर्मेशन? प्लीज़ डू राइट टू मी. नेक्स्ट सेंटेंस, बी केयरफुल lest you should fall. I have told you earlier that where the word lest, then you will use should. Fourth sentence, all children ought to have good manners. Here to is already given, that is understood. If to is already given, then we will have to fill here ought, because ought always followed by to infinitive. इन्फिनेटिव क्या होगा यहाँ पर? टू हैव, और ought क्या होगा हमारा? मॉडल, एंड टू हैव क्या होगा हमारा? मेन वर्ब, यानी टू इन्फिनेटिव. ओके, ऑल चिल्ड्रन ought to have good manners. I am sure we will succeed. श्योरिटी है यहाँ पर, प्रॉमिस है, कमांड है, तो वहाँ पर आई वी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? विल. आई एम श्योर वी विल सक्सीड. नो वन न्यू वेदर ही वुड कम और नॉट. यहाँ पर क्या है? पॉसिबिलिटी है. ठीक है, कोई भी नहीं जानता कि वो आएगा या नहीं आएगा. ठीक है, यहाँ पर विल आना चाहिए था, लेकिन मैंने वुड क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर न्यू क्या है? पास्ट टेंस है. नो न्यू नोन, नो वन न्यू. ठीक है, वेदर क्या हो गया यहाँ पर? कंजंक्शन हो गया, इसलिए यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में विल का वुड हो गया है. ये आपको खासतौर पर ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर कि यहाँ ये लगा लो नो वन न्यू, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है. और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, देन वी विल चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. अगर यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता तो हम यहाँ पर कर देते ही विल कम और नॉट. ओके, सो वी विल फिल हियर नो वन न्यू वेदर ही वुड कम और नॉट. ही सेड दैट he would return the next day. ठीक है, उसने कहा कि वो अगले दिन लौटेगा. नॉर्मल सी बात है, या he will, दोनों ही ठीक है यहाँ पर. he will return the next day. ठीक है, यहाँ पर would मैंने क्यों लगाया था? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है थी, इसलिए मैंने यहाँ पर would लगाया था. May I go home sir? तो सर बोल रहे हैं यहाँ पर. अगर फ्रेंड आ जाता तो कोई, या फिर पीयर ग्रुप या सेम एज ग्रुप में से किसी से आप पूछते तो कैन भी आ सकता था, बट यहाँ पर सर है, फॉर्मल है. ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट है. मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ? तो यहाँ पर क्या आएगा? मे आएगा. वी मस्ट बी ऑनेस्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस. वी मस्ट बी ऑनेस्ट, हमें ऑनेस्ट होना है अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस. यहाँ पर जैसे मैंने आपको, जब मैं डिटेल से करवा रही थी इसकी मॉडल्स की, तो तीनों ही आ सकते हैं. लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर एक ऑब्लिगेशन है, वी मस्ट बी ऑनेस्ट, हमें होना ही है अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, और सिर्फ हम ये सोच रहे हैं कि वी शुड बी ऑनेस्ट, हमें होना चाहिए. ठीक है, हमें होना चाहिए, हमें होना है, और मैं यहाँ पर ought to be लगा सकती हूँ. ought to be honest, यहाँ मैं ought to भी लगा सकती हूँ. अगर ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ये सेंटेंस बीच में आ जाता है किसी पैसेज के, तो वहाँ पर उस पे पूरे पैसेज की क्या सेंस निकलती है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा.
ओके, तो ये तीनों शुड, मस्ट एंड ought to, तीनों ही ठीक है यहाँ. ओके, वी मस्ट बी ऑनेस्ट अंडर ऑल circumstances, वी ought to be honest under all circumstances, but the best is ought to. ओके, अनंत ought to क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग मोरल है. ठीक है, ऑनेस्टी की बात आ गई तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग मोरल है, इसलिए हमने ought to सबसे बेस्ट है यहाँ पर. अनंत रन फास्टर देन अमर. अनंत कैन क्या है यहाँ पर, उसकी कैपेसिटी. ओके, वो उनसे अमर से तेज दौड़ सकता है, तो क्या होगा, उसकी कैपेसिटी है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, कैन. ओके, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये प्रेजेंट की है या पास्ट की है. अगर यहाँ पर कोई इंडिकेशन होती कि ये कैपेसिटी उसकी पास्ट की थी तो हम कुड लगाते, लेकिन यहाँ पर सिंपल दे रखा है तो हम प्रेजेंट ही लगाएंगे. सिल्विया टोल्ड मिस्टर माथुर दैट शी वुड विजिट हिज ऑफिस द नेक्स्ट डे. सिल्विया टोल्ड, यहाँ पर क्या है, V2 है. ओके, यानी सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट टेंस है. ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब. किसको, सिल्विया ने मिस्टर माथुर को बताया कि ये क्या है, कंजंक्शन है, शी वुड. तो यहाँ पर विल आना चाहिए था, मतलब विल आता अगर यहाँ पर टेल्स होता तो, लेकिन वही ये वाला रूल यहाँ पर भी लागू होता है. ये जैसे मैंने यहाँ पर बताया था आपको, नो वन न्यू whether he would come or not. The same here, Sylvia told Mr. Mathur that is reporting verb, and in reporting verb past tense has been used here, so we will also use here past tense of will, would. She would visit her office the next day. Okay, I still remember my school days. I used to play hockey then. देखो यहाँ पर टू जो है ना वो ऑलरेडी दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर हमें वुड नहीं लगाना है. मैंने पहले टू को नहीं देखा था, सॉरी. आई स्टिल रिमेंबर माई स्कूल डेज. मुझे अब भी मेरे स्कूल के दिन याद हैं जब मैं खेला करता था क्या, हॉकी. तो आई यूज्ड टू. ठीक है, यूज्ड के बाद टू लगेगा यहाँ पर. यूज्ड टू प्ले हॉकी देन, तो वुड नहीं आएगा. Clear? 2 is already given here. She was in two minds whether she should wear a sari or the party, to the party or a western dress. She was in two minds, मतलब वो क्लियर नहीं थी कि क्या पहने. वो दो तरफा दिमाग हो रखा था, वो कंफ्यूज थी कि उसे पार्टी के लिए साड़ी पहननी चाहिए या कोई वेस्टर्न ड्रेस. ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, शुड, क्योंकि यहाँ पर एक सजेशन की ज़रूरत है, उसको एक एडवाइस की ज़रूरत है. क्लियर? हरी अप लेस्ट वी शुड गेट लेट. लेस्ट दे दिया तो क्या पर आएगा, शुड आएगा. ही वॉज श्योर दैट ही वुड विन. उसे पता था कि वो जीतेगा. ठीक है, ही वोज है, पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, वुड आएगा. वुड यू ओपन द डोर प्लीज. प्लीज आ गया तो वुड आ गया. आवर टीम कैन ईजिली बैट यूर टीम. तो प्रेजेंट की चीज़ है कि हमारी टीम आपकी टीम को आसानी से बीट कर सकती है, आसानी से हरा सकती है. तो क्या आएगा, कैन, क्योंकि हमारी टीम के अंदर इतनी क्या है, कैपेसिटी है. यू ऑट टू कंसल्ट ए डॉक्टर फॉर योर परसिस्टेंट हेडेक. परसिस्टेंट का मतलब लगातार जो सिवियर होता है उसको परसिस्टेंट बोलते हैं. ठीक है, तो यू ought to, और टू इज हियर गिवन, ऑलरेडी गिवन, सो वी विल यूज हियर ought to. यू बी रेगुलर इन योर स्टडीज. क्या आएगा, तुम्हें अपनी स्टडीज़ में रेगुलर होना है, मस्ट, मतलब एक आउटर फोर्स है. ठीक है, अगर हम यहाँ पर सिर्फ एक सजेशन को लेकर करें तो क्या आएगा, यू शुड बी रेगुलर इन योर स्टडीज़, और यहाँ पर एक आउटर फोर्स है तो यहाँ पर क्या आएगा, यू हैव टू और यू मस्ट बी रेगुलर इन योर स्टडीज़. मस्ट में क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशन है. ठीक है, मॉरल ऑब्लिगेशन है या स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, बट हैव टू में क्या आएगा, बिल्कुल 100% आउटर फोर्स हो जाएगी यहाँ पर. क्लियर? नेक्स्ट,
वी ought टू हेल्प आवर फ्रेंड्स इन डिफ़िकल्टी। ऑब्वियसली फ्रेंड की हमें डिफ़िकल्टी में हेल्प करनी चाहिए, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, ये हमारी मॉरलिटी है, तो ought टू आएगा। एवरीबडी प्रेजेस डॉक्टर शर्मा, ही मस्ट बी ए गुड फिजिशियन। एवरीबडी प्रेजेस डॉक्टर शर्मा, हर कोई डॉक्टर शर्मा की प्रेज कर रहा है। ही मस्ट बी ए गुड फिजिशियन, यहाँ पर क्या है, पॉसिबिलिटी। ओके, तो पक्का वो एक अच्छा फिजिशियन ही होगा। डॉक्टर शर्मा किसे प्रेज करते हैं तो वो पक्का क्या होगा, एक अच्छा फिजिशियन। आई एम 14, नेक्स्ट ईयर आई विल बी 15। सिंपल है कि अब मैं 14 हूँ, नेक्स्ट ईयर मैं 15 का हो जाऊँगा। वी शुड वर्क हार्ड बिकॉज आवर एग्जामिनेशंस आर एट हैंड। हमें पढ़ना चाहिए, अब हमें सख्त मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशंस अभी एट हैंड का मतलब बहुत नज़दीक है। द स्काई इज़ क्लियर नाउ बट इट माइट